हृदय हृदय प्रिय भक्तों, जीवन में जो भी घटित होता है वह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि गहरा संदेश लेकर आता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, जो कुछ भी आकाश में होता है उसका असर मनुष्य के जीवन पर अवश्य पड़ता है। इसी गूढ़ सत्य को समझने का समय अब निकट है। आने वाले 21 सितंबर 2025 को आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई देगा, सूर्य और चंद्रमा का मिलन, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है जो हमें आत्मचिंतन, साधना और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर मोड़ता है। महाभारत और पुराणों में भी उल्लेख है कि ग्रहण के समय मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि यह क्षण हमें अपने अधूरे कर्मों की याद दिलाता है। प्रेमानंद जी भी यही सिखाते हैं कि ग्रहण का समय केवल अंधकार देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, धर्म और विज्ञान की दृष्टि से यह कितना महत्वपूर्ण है और किन उपायों से आप इस समय को शुभ बना सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपे संदेश आपके जीवन को बदल सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस अद्भुत घटना की जो 21 सितंबर 2025 को घटित होने जा रही है, आंशिक सूर्य ग्रहण। बहुत लोग ग्रहण को केवल खगोलीय घटना मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र और महापुरुष इसे केवल विज्ञान की दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना से जोड़कर देखते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, आकाश में जो भी परिवर्तन होता है वह केवल सूर्य चंद्र का खेल नहीं, बल्कि मानव मन और आत्मा के लिए गहरा संदेश है। सूर्य ग्रहण वास्तव में क्या है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब सूर्य की किरणें पूरी या आंशिक रूप से रुक जाती हैं और हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। यह तो विज्ञान की भाषा है, लेकिन संतजन कहते हैं कि ग्रहण के समय वातावरण में ऊर्जा बदल जाती है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि उस समय हमारी सोच, हमारा मन और यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी प्रभावित होती है। इसलिए इस समय का उपयोग साधना, नाम जप और भक्ति में करना चाहिए। शास्त्रों में ग्रहण का महत्व हमारे वेद और पुराणों में लिखा है कि ग्रहण का समय आत्ममंथन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की शक्ति थोड़ी देर के लिए ढक जाती है। सूर्य केवल रोशनी ही नहीं देता, बल्कि जीवन ऊर्जा भी देता है। जब उसकी ऊर्जा थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो यह मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर प्रदान करती है। महाभारत में भी कहा गया है कि युद्ध के दौरान एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा और उस समय महापुरुषों ने ध्यान और साधना की। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रहण केवल डरने की चीज नहीं है, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का समय है। ग्रहण और साधना का संबंध प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ग्रहण के समय 1 सेकंड का जप भी 100 गुना फल देता है। इसका कारण यह है कि उस समय वातावरण में कंपन अलग होते हैं। जैसे कोई किसान सही मौसम में बीज बो देता है तो फसल कई गुना अच्छी होती है, वैसे ही ग्रहण के समय किया गया जप, दान और भक्ति असाधारण फल देता है। इसलिए 21 सितंबर 2025 को जब यह सूर्य ग्रहण होगा, आप सभी को चाहिए कि थोड़ी देर के लिए संसार की चिंताओं को भूलकर प्रभु के नाम का स्मरण करें। सूर्य ग्रहण और मानसिक प्रभाव बहुत लोग पूछते हैं, क्या ग्रहण हमारे जीवन पर असर डालता है? हाँ, बिल्कुल। जब सूर्य की रोशनी आंशिक रूप से रुक जाती है, तो प्रकृति का संतुलन बदलता है। पक्षी चुप हो जाते हैं, पशु बेचैन हो जाते हैं और इंसान का मन भी कुछ असामान्य अनुभव करता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यही समय है जब हमें अपने मन को काबू में करना चाहिए। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा हमें और नीचे खींच सकती है, लेकिन अगर हम प्रभु का नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे और सकारात्मक रहेंगे, तो यह ऊर्जा हमारे उत्थान का कारण बन सकती है। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण, हमारे धर्म में ग्रहण के समय स्नान, दान और जप का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किया गया पुण्य कई गुना बढ़कर फल देता है। इसीलिए संत महात्मा इस समय को आत्मिक बोनस का समय कहते हैं। प्रेमानंद जी भी यही बताते हैं कि जो भक्त इस समय को भक्ति में लगाते हैं, उनका जीवन चमत्कारिक परिवर्तन होता है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, परिवार का सुख हो या फिर मानसिक शांति, सब कुछ धीरे धीरे सुधरने लगता है। 21 सितंबर 2025 का विशेष महत्व
अब प्रश्न यह है कि यह विशेष सूर्य ग्रहण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी तीव्रता 0.855 होगी, जो एक बहुत गहरा प्रभाव डालने वाली घटना है। यह न केवल वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक साधकों के लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रहण वह समय है जब ईश्वर मनुष्य को संकेत देता है कि अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करो। इसीलिए इस दिन हमें अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देना चाहिए। क्या करें इस दिन? 1. प्रातः स्नान करके भगवान का स्मरण करें। 2. ग्रहण काल में यथासंभव मौन रहें और नाम जप करें। 3. ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करके घर को पवित्र करें। 4. दान अवश्य करें, चाहे अन्न का हो, वस्त्र का या धन का। अब हम चर्चा करेंगे कि यह 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। बहुत से लोग ग्रहण को केवल खगोल विज्ञान का खेल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसा कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो केवल बाहर की दुनिया देखता है वह आधा सत्य जानता है। असली ज्ञान तब है जब हम घटनाओं का असर अपने मन और आत्मा पर पहचानें। शारीरिक प्रभाव: सूर्य ग्रहण के समय वातावरण में अचानक परिवर्तन आता है। तापमान हल्का सा गिरता है, हवा में नमी और कंपन अलग महसूस होते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ग्रहण के दौरान पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। इसी तरह मनुष्य के शरीर पर भी इसका असर पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने से मना किया गया है, क्योंकि इस समय की नकारात्मक ऊर्जा उनके और बच्चे के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, प्रकृति जब बदलती है तो शरीर भी बदलता है। इसीलिए ग्रहण के समय सावधानी जरूरी है। मानसिक प्रभाव: ग्रहण का सबसे बड़ा असर मन पर होता है। जब आकाश में अंधकार छा जाता है तो हमारे भीतर भी अंधकार की लहरें उठ सकती हैं। कई लोग अचानक बेचैनी, डर या अनचाहे विचारों का अनुभव करते हैं, परंतु यही समय आत्मिक उन्नति का अवसर है। अगर हम नकारात्मकता की ओर झुकेंगे तो यह समय हमें और नीचे खींच लेगा, लेकिन अगर हम ईश्वर के नाम का स्मरण करेंगे तो यह समय हमारे लिए वरदान बन जाएगा। प्रेमानंद जी बताते हैं, ग्रहण मन की परीक्षा है। यह देखने का अवसर है कि तुम्हारा मन किस ओर भागता है, अंधकार की ओर या प्रकाश की ओर। आध्यात्मिक प्रभाव: ग्रहण का असली महत्व आध्यात्मिकता में है। ये वह क्षण है जब प्रकृति हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। हमारी दिनचर्या, हमारी इच्छाएं, हमारी गलतियां, सब कुछ जैसे अचानक आईने में साफ दिखाई देने लगता है। संतों का मत है कि ग्रहण के समय अगर साधना की जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण में ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वे इस दिन मंत्र जप, ध्यान और भक्ति का विशेष अभ्यास करें। प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, ग्रहण का अंधकार तुम्हें डराने नहीं आया, बल्कि यह बताने आया है कि असली प्रकाश केवल भगवान के नाम में है। व्यक्तिगत जीवन पर असर: अब सवाल यह है कि यह ग्रहण आपके व्यक्तिगत जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। परिवार में शांति या अशांति: अगर आप इस समय का उपयोग प्रार्थना और भक्ति में करते हैं तो परिवार में शांति और प्रेम बढ़ेगा। स्वास्थ्य पर असर: लापरवाही करने से शरीर पर नकारात्मक असर हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान और अनुशासन अपनाएंगे तो स्वास्थ्य बेहतर होगा। धन और कार्यक्षेत्र: ग्रहण के समय लिए गए गलत फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि इस समय कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। इस समय क्या न करें? 1. अनावश्यक बाहर घूमना। 2. नकारात्मक सोच और वाद विवाद। 3. भोजन पकाना और खाना: ग्रहण काल में भोजन अशुद्ध माना जाता है। 4. नया कार्य, नया सौदा या बड़ा निर्णय: इस समय क्या करें? 1. प्रभु का नाम जपें। 2. गीता का पाठ या कोई भी पवित्र ग्रंथ पढ़ें। 3. मौन साधना अपनाएं, कम बोलें, ज्यादा सुने। 4. ग्रहण के बाद स्नान और दान करें। लोग अक्सर ग्रहण का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कोई कहता है कि ग्रहण अशुभ है, कोई इसे संकट का प्रतीक मानता है, लेकिन सच्चाई क्या है? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, ग्रहण को शत्रु मत समझो, यह तुम्हारा शिक्षक है। अंधकार का असली अर्थ: जब सूर्य ग्रहण होता है तो कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, बाहर अंधेरा हो जाता है। यह दृश्य हमें यही सिखाता है कि जीवन में जब भी अंधकार आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधकार स्थायी नहीं है।
ग्रहण ये संदेश देता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वे अस्थायी हैं। अंत में प्रकाश अवश्य लौटता है। इसी तरह जीवन की हर समस्या का अंत होता है। आध्यात्मिक दृष्टि ग्रहण का समय यह बताता है कि असली प्रकाश बाहर के सूर्य से नहीं बल्कि भीतर के ईश्वर से है। बाहर का सूर्य तो कुछ समय के लिए ढक सकता है, लेकिन भीतर का सूर्य प्रभु का नाम कभी नहीं ढक सकता। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो बाहर के ग्रहण को देखकर डरता है वह अज्ञानी है, और जो भीतर के अज्ञान का ग्रहण हटाता है वही ज्ञानी है। इसलिए ग्रहण हमें सिखाता है कि हमें बाहर की नहीं, भीतर की रोशनी पर ध्यान देना चाहिए। साधक के लिए अवसर ग्रहण साधकों के लिए वरदान है। क्योंकि इस समय मन और वातावरण दोनों बदल जाते हैं। अगर कोई साधक इस समय जप, ध्यान और भक्ति करता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कहा भी गया है, ग्रहण का एक मंत्र 1000 मंत्रों के बराबर है। यही कारण है कि संत महात्मा इस समय को भक्ति और साधना में लगाने की सलाह देते हैं। डरना नहीं, जागना है। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रहण के समय कोई अनहोनी हो जाएगी, लेकिन प्रेमानंद जी कहते हैं, डर से कुछ नहीं मिलता, जागरूकता से सब मिलता है। अगर हम ग्रहण को अवसर मानकर अपने जीवन में सुधार करेंगे तो यही समय हमें उन्नति की ओर ले जाएगा। हमें क्या सीखना चाहिए? 1. हर अंधकार अस्थायी है। 2. असली प्रकाश भीतर है, बाहर नहीं। 3. ग्रहण साधना और आत्म मंथन का समय है। 4. डरना नहीं, जागना है। शास्त्र और विज्ञान दोनों इस पर सहमत हैं कि ग्रहण हमारे जीवन पर असर डालता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? कैसे इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में करें? पहला संदेश, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ढक जाता है और चारों ओर अंधकार फैल जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सूर्य पुनः उज्जवल रूप में सामने आता है। यह दृश्य हमें यही सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे हमेशा अस्थायी होती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जीवन में जब भी कठिन समय आए तो याद रखो कि यह समय भी बीत जाएगा। जैसे ग्रहण खत्म होता है, वैसे ही दुख और समस्याएं भी। दूसरा संदेश, भीतर की रोशनी को पहचानो। ग्रहण हमें सिखाता है कि बाहर का सूर्य ढक सकता है, लेकिन भीतर का सूर्य अर्थात आत्मा और प्रभु का नाम कभी ढक नहीं सकता। असली प्रकाश हमेशा हमारे भीतर है। संतों का मत है कि जो साधक अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है, उसके लिए बाहर का अंधकार कोई मायने नहीं रखता। प्रेमानंद जी कहते हैं, भीतर का प्रकाश जलाओ, बाहर का अंधकार स्वयं मिट जाएगा। इसलिए ग्रहण का समय आत्मचिंतन और ध्यान का सर्वोत्तम अवसर है। तीसरा संदेश, साधना का सही समय। ग्रहण के दौरान वातावरण में कंपन बदल जाते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उस समय विद्युत चुंबकीय तरंगें और ऊर्जा का स्तर बदलता है। यही कारण है कि इस समय की गई साधना और जप का फल कई गुना अधिक मिलता है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, ग्रहण का 1 मिनट जप सामान्य समय के 100 मिनट जप के बराबर है। तो इस अवसर को व्यर्थ न गंवाएं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन नाम जप, ध्यान और भक्ति में लीन हो जाए। चौथा संदेश, नकारात्मकता से दूरी। ग्रहण का असर केवल सकारात्मक ही नहीं बल्कि नकारात्मक भी हो सकता है यदि हम सावधान न रहें। शास्त्रों में लिखा है कि इस समय क्रोध, वाद विवाद, नकारात्मक विचार और आलस्य से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय मन अधिक संवेदनशील होता है। यदि हम उस समय नकारात्मक दिशा में सोचेंगे तो उसका असर गहरा पड़ सकता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, ग्रहण के समय अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि यह समय तुम्हारी परीक्षा लेता है। पांचवा संदेश, आत्ममंथन का अवसर। ग्रहण का सबसे बड़ा संदेश है आत्ममंथन। ये वह समय है जब हमें अपने जीवन की गलतियों, अधूरे कार्यों और अधूरी साधना पर विचार करना चाहिए। सोचो, क्या हम सचमुच उस दिशा में चल रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए? क्या हमारे कर्म हमें ईश्वर के करीब ले जा रहे हैं या दूर कर रहे हैं? ग्रहण हमें रुककर यह सोचने का मौका देता है कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। इस दिन के विशेष उपाय 21 सितंबर 2025 को आप सभी को यह उपाय अवश्य करने चाहिए। 1. ग्रहण से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और संकल्प लें कि ग्रहण काल प्रभु के नाम में बिताएंगे। 2. ग्रहण के दौरान यथासंभव मौन रहें, नाम जपें, ध्यान करें। 3.
ग्रहण के बाद पुनः स्नान करें और घर की शुद्ध करें। 4. दान अवश्य करें। भोजन, वस्त्र या धन का दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। प्रेमानंद जी का उपदेश, प्रेमानंद जी महाराज का संदेश है, ग्रहण को देखने में मत उलझो, ग्रहण से सीखने में लगो। इसलिए हमें चाहिए कि समय को केवल एक प्राकृतिक घटना न मानकर अपने जीवन को बदलने का अवसर माने। निष्कर्ष तो भाइयों और बहनों, 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण हमें 5 गहरे संदेश देता है। 1. अंधकार अस्थायी है। 2. असली प्रकाश भीतर है। 3. साधना का सर्वोत्तम समय है। 4. नकारात्मकता से बचना है। 5. आत्ममंथन का अवसर है। अगर हम इन संदेशों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो यह ग्रहण हमारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ग्रहण का असली लाभ वही लेता है जो इसे भक्ति और आत्मचिंतन का समय मानता है। तो आइए इस 21 सितंबर को हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने जीवन से अज्ञान का ग्रहण हटाकर प्रभु के प्रकाश को स्वीकार करेंगे। भाइयों और बहनों, आज आपने जाना कि 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन बदलने वाले संदेश भी देता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले ज्ञान मिलते रहें। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, राधे राधे, क्योंकि जब आप सब मिलकर राधे राधे लिखते हो तो ये केवल शब्द नहीं होते, बल्कि एक सामूहिक भक्ति का रूप ले लेते हैं जो हम सबको जोड़ता है। और हाँ, अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो टूटी हुई झाड़ू बना देगी करोड़पति जरूर देखिए। उसमें छिपे रहस्य आपके घर में सुख, शांति और धन दोनों ला सकते हैं। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम केवल देखने वाले नहीं, बल्कि सीखकर जीवन को बदलने वाले भक्त बनेंगे। राधे राधे।